मैं अपनी एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। प्रतीक्षा उसके पलकों से मोतियों सी आंसू के बूंदों के टपक जाने का, जिनको उसने अपनी शर्मो हया, अपनी मर्यादा को न बिखर जान देने की खातिर बड़े ही जतन से सजो रखा था। प्रतीक्षा आंसुओं के ही शक्ल में सही, मगर निश्चित अभिव्यक्ति उसके एहसासों का अपने लिए, जो मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के विनयी इजहार और इकरार के बदौलत उसके दिल में जगा देने के अपने यकीन से चाह रहा था। वो नहीं जानती थी ये अविश्वसनीय अद्भुत यकीन का जन्म मेरे दिल में मेरी किस प्रतिज्ञा से, किस प्रतीक्षा से हुआ था। उसके लिए मेरी ये प्रतीक्षा 2-4 महीनों या 2-4 सालों का नहीं, बल्कि कोई यही 25-30 सालों का था। 13 साल की, हाँ 13 साल की रही होगी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो अपने शहर में थी और उसके शहर में मैं एक परदेसी की तरह था। उसकी एक झलक से मेरी आंखों में मेरे सुंदर भविष्य के सारे सुंदर सपने तैर गए। मेरे जज्बे और जज्बात इतने सच्चे और सुदृढ़ थे कि मेरे मन ने चुपके से बिना कोई आहट किए खुद से खुद के लिए एक वचन ले लिया, जिसे मैंने किसी प्रतिज्ञा की भांति अपने जीवन का मकसद बना लिया, जो मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने वाला था। मगर उस वचन के साथ ही एक लहर सी उठी मेरे दिल में। क्या मैं इस शहर, इस देश से कोसों दूर परदेश में रहते हुए उससे खुद को जोड़े रख सकूंगा? क्या उसे खो देने की संभावनाएं सहज भी और संभल भी नहीं थे? इन लंबे अंतराल में मेरे सपनों का नाव तूफानों से भरे समंदर में थपेरे खाते डूबता उतराता रहा, और मुझे उसके किनारे से लग जाने का इंतज़ार और यकीन हमेशा रहा। मैंने जिन डोरों से उसे बांध रखा था, उसे उन्हीं डोरों को थामे मुझसे दोबारा मिलने तक मेरा और सिर्फ मेरा इंतज़ार करना था, क्योंकि वो सिर्फ मेरी थी और सिर्फ मेरी। मगर वक्त ने कैसा क्रूर मजाक किया कि दोबारा उसके सामने आने में इतने साल लगा दिए मैंने। इतना लंबा वक्त जिसमें कोई भी अपना पूरा जीवन गुजार दे, और शायद एक तरह से हुआ भी वही। मगर क्या मैंने उसके लिए जो जीवन राह बनाया था, उस पर सिर्फ मेरे इंतज़ार के सहारे चलने में वो समर्थ और सक्षम ना थी? थी सक्षम, वो सक्षम, मगर हमारे इरादे चाहे कितने मजबूत क्यों न हो, क्या ये दुनिया, ये समाज कभी धर्म तो कभी कर्तव्य का हवाला देकर टुकड़े टुकड़े कर ही देती है हमारे सपनों को? क्या नहीं कर देती? वो भी जब वक्त का हर कदम हमारे खिलाफ हो। आज मैंने वक्त को हराया भी और उसे पाया भी, मगर अपने सपनों से बहुत दूर और बड़े ही मशक्क़त से सपनों से मिलाने की कोशिश वाले रूप में। हाँ, उसकी आंखों में अपने लिए 2 बूंद आंसुओं की झिलमिलाहट लिए हुए। बस इतनी ही सी थी ये कहानी प्रतीक्षा। धन्यवाद।